झारखंड के इतिहास के भागों में मध्यकालीन इतिहास की चर्चा को बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि मध्यकाल में इतिहास झारखंड किस दिशा में गया। तो यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे मैंने पहले चर्चा की कि झारखंड शब्द का जो ठोस जो पहला प्रमाण है वो 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में मिलता है, जो कि एक पृथक भूखंड में आर्टिफैक्ट्स के रूप में प्राप्त हुआ। तो मध्यकाल में जो प्रारंभ में छोटानागपुर में के जो सिंह वंश थे, लक्षैल वंश थे, फिर नागवंशीय थे, मानभूम के शासक थे, तो उन्हीं के वंशज जो है आगे बढ़े। जैसा मैंने पहले चर्चा की कि 693 AD में काशीनाथ सिंह ने सिंहभूम में सिंह वंश की स्थापना की। फिर उसी से पुड़ाहाट वंश निकला। फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की। तो उसी के वंशज जो शासक थे वो आगे जाके जो है जो 7 गढ़ और 21 परगनों के रूप में आगे मध्यकाल में भी विस्तृत होते हैं। तो अब मध्यकाल में यहाँ देखने की आवश्यकता यह है कि भारत में जो है इसके जो अरबी, तुर्की और फिर मुग़लों का आना, फिर सल्तनत काल के समय जो स्थिति थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही। जो तारीख़ फिरोज़ शाही है, फतवाए जहांदारी है जिसे बर्नी ने लिखा, उसमें झारखंड की भी चर्चा की। फिर अबुल फजल ने अकबरनामा में इसकी चर्चा की है। फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में इसकी चर्चा की। लुबतुल तारीख़ में भी इसकी चर्चा, झारखंड की चर्चा मिलती है। तो यहाँ देखने की बात है कि जो है नागवंश की जो राजधानी चुटिया से हटाकर जो मैंने पहले बताया भीमकर्ण ने जो 1122 में खुखरा स्थापित किया, तो मध्यकाल यहाँ से देखने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत जो है 1206 में बख्तियार खिलजी ने छोटानागपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया और इल्तुतमिश और बलबन के शासन काल में यहाँ नागवंशी राजा हरिकर्ण जिन्होंने उसका सामना किया। उसके बाद तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति थे मलिक बया, तो हजारीबाग क्षेत्र आक्रमण करने पहुँचे, जिस समय उसे चाई चंपा क्षेत्र कहा जाता था। और यह आक्रमण 1340 में जो है इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। तो चूँकि यहाँ जो मार्ग था जगन्नाथपुरी जाने का उड़ीसा क्षेत्र का, वो ये इस क्षेत्र से पड़ता था और गंगा के किनारे जो है प्रमुख मार्ग थे। इस संदर्भ में बाद के दिनों में भी जो है मुग़लों ने देखिएगा तो साहिबगंज के इलाके में अपना किलाबंदी किया है। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने छोटानागपुर के पुनः हजारीबाग क्षेत्र पर हमला किया और उसके बाद सतगावा को अपनी राजधानी बनाई। ये बहुत जानने योग्य है। उससे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो उसका सेनापति था मलिक छज्जू, उसने भी नागवंश राजा पर जो है अपना शासन स्थापित किया। जानते हैं हम कि 1367 में बागदेव द्वारा भी रामगढ़ राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो जब फिरोज शाह तुगलक 1372 में उड़ीसा की ओर गमन कर रहा था, तो उन्होंने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया। और फिर बाद में लोधी वंश के शासकों ने भी नागवंशी राजाओं से मुकाबला किया, इसके प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ उड़ीसा के जो गंग शासक थे जिन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की, तो उन्होंने भी झारखंड में अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया था और 1498 में संदर्भ में आक्रमण भी किया। और फिर 1500 में हमें देखने को मिलती है कि जो शेरशाह के जो सेनापति थे खवास खान, जो 1500 से लेकर 1538 के बीच उन्होंने लगातार आक्रमण किए और जो चेर महाराजा थे महारथ चेरो, उसको पराजित किया और उससे जो है एक श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को भी प्राप्त किया था। ये इतिहास में इसके बारे में कई बार चर्चा की गई है।
तो हमें देखने को मिलता है कि केंद्र में शेरशाह और अकबर से पूर्व जो है काफ़ी संघर्ष मुग़लों के साथ उसका हुआ, जिसमें कि हुमायूं और शेरशाह के वर्चस्व की लड़ाई बंगाल में भी देखने को मिलती है। और तिलियागढ़ी जो राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ पर भी युद्ध हुए थे। उसके बाद मुग़ल अफ़गान जो संघर्ष हुए, उसमें अफ़गान विरोधियों जैसे हाजी बंधु हैं, जुनैद हैं, बायजीद हैं, इन्होंने भी यहाँ आक्रमण किया इस क्षेत्र पर। और रोहतासगढ़ी जो है मुख्य किला था, कई बार यहाँ के शासकों ने भी अधीनस्थता जो है वो स्वीकार की। बाद में जो है 1500 के बाद 1585 में मुग़लों द्वारा शाहबाज खां के नेतृत्व में झारखंड पर आक्रमण किया गया। तो कई बार इतिहास में जानकारी मिलती है कि 1585 में जो आक्रमण हुआ था शाहबाज खां द्वारा, तो उसमें नागवंशी शासकों ने जो है वो हथियार खड़े कर दिए। मधुकर शाह की पराजय हुई और उन्होंने मालगुजारी देना स्वीकार किया। तो यहाँ की जो परंपरागत जनजातीय व्यवस्था है, उसको प्रथम बार अकबर ने जाना और उसकी चर्चा अकबरनामा में भी की गई है अबुल फजल द्वारा। यानी खुटकटीदार का जो आधुनिक इतिहास में, झारखंड के इतिहास में जब लिटिगेशन डाला गया था, जिसे बेफिस्ट ने तैयार किया था 1881 में, वहाँ देखने को मिलता है कि इसकी भी दुहाई दी गई थी, क्योंकि मुग़लों ने, खासकर अकबर ने, अपनी पैमाइश के अंतर्गत और बंदोबस्ती के अंतर्गत इसको माना था। तो यहाँ इतिहास को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और अकबर के काल में जो है पोड़ाहाट के सिंह वंशीय राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपति सिंह और कामेश्वर सिंह और फिर रंजीत सिंह, इन्होंने भी अधीनस्थता स्वीकार की। बाद के दिनों में हमें देखने को मिलता है कि राजा मानसिंह जो है वो 1592 में राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। जैसे मैंने बताया कि जो साहेबगंज में अभी भी किला जो है उसके द्वारा बना हुआ है, इतिहास में उसका महत्व है। तो 1590 से 92 के बीच जो है उसका अधिक प्रभाव रहा। उड़ीसा जाने के संदर्भ में जो है वो सिंहभूम से होकर भी गुजरा। इस संदर्भ में बहुत बार इतिहास में चर्चा की जाती है कि सिंह भूम, जो सिंह नाम है वो मानसिंह से आया, एक विचारधारा है। जबकि और एक विचारधारा है कि जनजातीय जो सिंह बोंगा से इसका उद्भव हुआ है। तो इतिहास में ऐसे दृष्टिकोण को समझना है, सभी प्रकार के चीज़ों पर विवाद नहीं खड़ा करना है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो मानसिंह का प्रभाव बहुत ज़्यादा छोटा नागपुर में कायम हुआ। अब यहाँ देखा जाता है कि धनबाद का जो मानभूम क्षेत्र, यानी पूरा धनबाद नहीं, यानी पूरा धनबाद क्षेत्र कभी भी शासन के अंतर्गत नहीं आया। तो धनबाद का जो मानभूम क्षेत्र था, इन सब क्षेत्रों में, हजारीबाग क्षेत्र में, आईने अकबरी के अनुसार जो है छई और चंपा परगना जो है बनाया गया और इसे बिहार में शामिल किया गया। आप पाइएगा कि बहुत बाद में जो है, जब 1834 में फ्रंटियर एजेंसी आता है 33-34 में, तो उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है बिहार से या बंगाल की तरफ। तो वो मुग़ल के समय से अगर देखा जाए प्रशासनिक इकाई के रूप में, तो बिहार में था। बहुत बार उसका हेड ऑफिस गया में भी था, फिर बाद में वो चतरा आया, चतरा से रामगढ़ आया, रामगढ़ से रांची आया, ऐसे करते करते वो विभिन्न भागों में फिर बट गया। इसीलिए जो है 1833 में जो विल्किंसनगंज या किशुनपुर को ही रांची कहा गया, इस संदर्भ में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासनिक जो हेडक्वार्टर होता था वो बदलते रहता था, चाहे वो मुग़ल का हो, चाहे वो परंपरागत वंश का हो या ब्रिटिशर्स का हो, ये चेंज होते रहता था। इस संदर्भ में जो है छावनी भी अंग्रेज़ों ने उसके मुख्यालय को बदला। शुरू में वो बंगाल था, फिर बिहार गया, उसके बाद रामगढ़ में आप देखिए कि 1780 में जो है छावनी के रूप में वहाँ विकसित हुआ, फिर उसका जो भाग है वो रांची आया। तो इस संदर्भ में इतिहास को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। फिर मानसिंह ने छोटा नागपुर के छोटे छोटे राजाओं को पराजित किया। तो उसमें जो चेर राजा भागवत राय थे, उन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार की।
यानी 1605 तक जो है उन्होंने स्वीकार कर ली थी। कुछ समय के लिए वो स्वतंत्र हो गए थे। तो झारखंड के जो राजा थे मधु सिंह ने मान सिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की। और तो जो कि जहांगीर के अनुसार 1615 में इब्राहिम खान ने झारखंड पर आक्रमण किया और उसने जो है शंख नदी पर अपना अधिकार प्राप्त किया। चूँकि ऐतिहासिक पुस्तक के अनुसार जो है शंख नदी हीरों के लिए और स्वर्ण रेखा सोने के लिए प्रचलित था। इसी संदर्भ में राजा दुर्जन साल जो हीरों का बहुत बड़ा पारखी था, उसे जहांगीर ने 12 वर्ष जो है ग्वालियर के किले में कैद रखा। लेकिन बाद में उसे 6000 सालाना पर और पट्टे की ज़मीन पर छोड़ दिया गया, शाही की पदवी भी दी गई। इसके पीछे बहुत सी लोक कहानी है। लोग गाता है कि हीरों का वो पारखी था, उसने साबित किया बड़े दरबार में जहांगीर को, तो उससे प्रसन्न हो गया। तो इस संदर्भ में जो है 1627 में दुर्जन साल की वापसी हुई और कोकरा से वह डोईसा जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद जो है डोईसा के नवरत्नगढ़ और राजप्रसाद का निर्माण दुर्जन साल ने करवाया। यहाँ मुगल कला भी दिखते हैं, इससे परिलक्षित होते हैं। और इसमें तो जो कि जहांगीरी में छोटा नागपुर के क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का भी जहांगीर ने उल्लेख किया है। तो जहांगीर के शासनकाल में 2 चेर राजाओं ने राज किया। एक तो यहाँ अबुल फजल के पुत्र अफजल खान और इरादत खान ने पलामू के चेर राजाओं के विरुद्ध सैन्य अभियान किए, बहुत महत्वपूर्ण है। और शाहजहाँ के समय मुगल और नागवंशी संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे। बाद के दिनों में जो है औरंगजेब के समय यह बिगड़ गए। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह ने दोईसा, चुटिया, जगन्नाथपुर, बोड़िया में सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। अब इससे पहले जो देखा जाए 16th सेंचुरी में तो जो शुरू में जो यहाँ शैव मत था उसका बहुत प्रचार हुआ था। मैंने बताया कि शशांक जो है कट्टर शैव था, उन्होंने बौद्ध और जैन मूर्तियों को तोड़ा। इस संदर्भ में बाद के दिनों में देखा जाए तो गुमला के जो है टांगीनाथ मंदिर, फिर घाघरा का हापा मुनि, फिर जो है पूरनमल द्वारा जो गिदौर का शासक था उसके द्वारा बनाया गया बाबा धाम। तो इन सबों में जो है शैव मत के विचारधारा जो है दिखती है, जो आज तक भी झारखंड की प्रमुख ऐतिहासिक विरासत है। तो इस संदर्भ में जो है आगे जो है झारखंड का इतिहास बढ़ा और पलामू के चेरो राजा प्रताप राय ने 1641 में जो है शाइस्ता खां के साथ युद्ध किया। इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि इसी बीच में जो है यहाँ 1642 में शाइस्ता खां ने पलामू किले पर आक्रमण किया। उसके बाद 1643 में जबरदस्त खां का पलामू किला पर आक्रमण हुआ। 1644 में शाहजहाँ और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी समय 1645 में बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद 1658 में पलामू में मेदिनी राय का शासन शुरू हुआ। तो इससे जो है बाद के दिनों में औरंगजेब के संबंध बहुत खराब हो गए। देखा जाए तो इससे पहले शाहजहाँ ने चेरो राजा प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया था और 16 वर्ष तक शाइस्ता खान ने, जिसे शाहजहाँ ने भेजा था, पलामू के चेरो राज के साथ संबंध बनाया था। इसके बाद औरंगजेब ने इस संबंध को बिगाड़ दिया। जो पलामू राजा मेदिनी राय के साथ जो है उसके युद्ध का उल्लेख मिलता है और उसके जो सेना नायक थे दाऊद खान, उन्होंने चेरो राजा साहेब राय के साथ युद्ध किया, जो कि 1660 में औरंगा नदी के किनारे हुआ। इसका उल्लेख आलमगीरनामा में मिलता है। इसमें साहब राय की हार हुई थी। और औरंगजेब के शासनकाल में जो है पुनः रघुनाथ शाह जो है उसके बाद फिर युद्ध हुआ उसके साथ। फिर 1667 में दरेल सिंह जो रामगढ़ का राजा था, वो औरंगजेब के भय से राजधानी को बादाम से रामगढ़ ले गया। तो
यहाँ जानकारी देखने को मिलती है कि औरंगजेब का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। धनबाद चूँकि मैंने बताया ऐसा ज़िला था जो कि शुरू से आक्रमण से दूर रहा और प्रभाव में रहा नहीं ज़्यादा। इसी बीच जो है जैसा मैंने बताया कि बुढ़िया में 1674 में मदन मोहन मंदिर, 1685 में चुटिया में सीताराम मंदिर, 1690 में नागवंशीय राजा राम शाह का शासन शुरू हुआ। उसके बाद 1691 में जगन्नाथपुरी मंदिर जो रांची में भव्य मंदिर है, वहाँ उसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार जो है इतिहास आगे बढ़ा। 1717 में बिहार के जो सूबेदार सर बुलंद खान ने यदुनाथ शाह के यहाँ आक्रमण किया और अपने प्रभाव में उसको लाया। इस प्रकार जो है सल्तनत काल और मुग़ल काल में झारखंड का जो इतिहास है वहाँ काफ़ी सामाजिक प्रभाव भी हुआ, सांस्कृतिक प्रभाव भी आया। यहाँ में सदानों के अंतर्गत मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई। उसी काल में जो है झारखंड के सभी भाग में जो है मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि हुई। आप पाइएगा कि इससे पहले जो बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम समुदाय आ चुके थे और कई जो है चूँकि मुग़लों में सेना को बढ़ाने का बड़ा दृष्टिकोण रहता था। जो खान जो है, पठान है, इस जाति को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। जैसे कान जो है, खान से कान यानी वो सेनापति का एक दर्जा होता है, उसको बड़ा प्रमोट किया। और आप देखिएगा कि बिहार झारखंड के बीच वाले स्थान जैसे शेरघाटी है या गया है, इसमें बड़ा व्यापक प्रभाव उनका रहा, क्योंकि सामरिक तौर पर वहाँ उनको प्रशासनिक और सेनापति, जागीरदार और मनसबदारों की आवश्यकता थी। ऐसे में शासन को जो है वो केंद्रीकृत शासन को बढ़ाने में झारखंड में यह सहायक रहा। और इस बीच में जो है शाहजहाँ के काल में ट्रेवेनियर और बर्नियर का भी राजमहल दौरा का उल्लेख मिलता है, जो कि 1666 में वो आए थे। और इस संदर्भ में उसको जानने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ, जिसे अगले भाग में आधुनिक इतिहास में हम लोग देखेंगे।